नमस्कार। आज की कहानी है भीमाशंकर महादेव के बारे में, जो कि महाराष्ट्र पुणे में स्थित है और जिसकी कहानी केवल अपने आसपास के युगों से नहीं, रामायण काल के तारों से और राम जी के चरित्रों में जुड़े हुए किरदारों के साथ जुड़ी हुई है। तो कहानी शुरू होती है छोटे से बच्चे के साथ जिसका नाम है भीम। ये वो भीम नहीं है जो हमारे पांडवों की कहानियों में थे, बट ये भीम श्री राम के चरित्र से जुड़ा हुआ है। तो भीम अपनी माता करकटी से एक दिन पूछता है कि माता, हम इस जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? मेरे पिता कौन है? मैं कहाँ से आया हूँ? और अपने बारे में, चरित्र के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब उसकी माता उसे बताती है कि पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण है और उन्हें श्री राम ने एक युद्ध में मार डाला। ये सुन के भीम को झटका लगा और जब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है तब करकटी अपना इतिहास उन्हें बताती है और हमें पता चलता है कि करकटी कौन है, कहाँ से आई है और कैसे वो इस स्थिति में पहुंची। तो कहानी शुरू होती है करकटी के विवाह के साथ। तो करकटी का विवाह होता है विराट नामक राक्षस के साथ, जिनको श्री राम ने जब विश्वामित्र जी के साथ वो यज्ञ रक्षा के लिए आए थे तब उन्हें मार डाला था। तो वो विराट करकटी के पति का नाम था। जब करकटी के पति को, विराट को श्री राम ने मार डाला तब करकटी अकेली पड़ गई। तब वो अपने माता पिता के पास आके रहने लगी। उसके माता पिता भी राक्षसी थे। एक दिन वो श्री राम के जो भक्त थे सुतीक्ष्ण, जो कि महर्षि अगस्त्य के शिष्य थे, उनको खाने जाते हैं एज नेचुरल टेंडेंसीज। वो एक महात्मा थे तो उन्हें क्रोध आता है और वो उन्हें श्राप दे के भस्म कर देते हैं। तब जो करकटी है वो अकेली पड़ गई है, ना उनके साथ कोई है। वो कैसे न कैसे अपना जीवन बिता रही हैं। उनके माता पिता भी मर चुके हैं, उनके पति भी मर चुके हैं। तो वो अकेले जंगल में अपना समय बिता रही होती हैं। एज स्टोरी गोज ऑन, क्या होता है, जो करकटी है, करकटी अकेले जंगल में कुछ काम कर रही होती है, अपना जीवन बिता रही होती है। तब कुंभकर्ण वहाँ आता है, करकटी के साथ जबरदस्ती रिश्ते संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है और वहाँ से चला जाता है। आफ्टर सम टाइम करकटी जब प्रेग्नेंट होती हैं, अपना समय बिताती हैं, तब भीम का जन्म होता है। एंड एज द स्टोरी गोज ऑन, आगे चलकर कुंभकर्ण को भी राम जी मार देते हैं। नाउ अब भीम ने अपनी जब ये कहानी सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और इतने गुस्से के साथ उसने प्रण लिया, जैसे कि हर राक्षस लेता है, हर असुर लेता है, कि मैं अपने पूर्वजों का बदला लूँगा और देवताओं को और देवताओं के रक्षक श्रीहरि के साथ श्रीहरि को मार डालूंगा। फॉर द सेम भीम अपना प्रण करके तपस्या करने चला जाता है। ब्रह्मदेव की तपस्या करता है। घनघोर हजारों साल की तपस्या के बाद जब ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं तो फिर वरदान मांगता है कि प्रभु मुझे अतुलित बल का वरदान दे दो। और जब उसे वो वरदान प्राप्त होता है वो अपनी माँ के पास आता है और उन्हें कहता है, माँ, अब मैं आपके सारे कष्टों को मिटा दूंगा और हमारे परिवार को जितने लोगों ने कष्ट दिए उन सब से मैं बदला लूँगा। ऐसे ही चलता है। वो देवताओं के साथ युद्ध करता है, देवताओं को हराता है, साथ में श्रीहरि को भी हरा देता है, क्योंकि वरदान है, वरदान की लज्जा, तो वरदान की ये सारे देवता भगवान लीला करते रहते हैं। तो जब वो युद्ध हार जाते हैं, जब देवताओं से स्वर्ग और आदि आदि लोग वो जीत चुका है, तब वो धरती पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है। और स्टोरी में सबसे पहले वो जाता है कामरूप नाम के देश में, जहाँ पर सुदक्षिण नाम के राजा हैं जो राज्य कर रहे हैं। नाम सुदक्षिण शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। बट जब वरदान है हमारे भीम के पास, तो उसके कारण घनघोर युद्ध होता है, पर अंततः सुदक्षिण हार जाता है। सुदक्षिण के युद्ध हारने के बाद वो उन्हें एक जेल में उनकी पत्नी के साथ बंद कर देते हैं और एज यूजुअल प्रिजनर ऑफ वॉर बनाकर उन्हें रखते हैं। साथ में वो अपना आगे का जो भी उनका योजना होती है धरती पर कब्जा करने की, वो कंटिन्यू करता है। सिमिलरली सुदक्षिण वहाँ पर अकेले हैं, उनके पास और कुछ काम नहीं है, एज एन कि दे आर फ्री फॉर समथिंग एंड वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो शिव जी की वहाँ पर एक पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं
और वहाँ पर वो उनकी पूजा करना शुरू करते हैं, बिकॉज नाउ अब उनके हाथों में कुछ नहीं है कि वो कुछ कर सकें अपने देश को, इस धरती को। तो दे आर प्रेइंग एंड डूइंग देयर साधना। तो वो ऐसे कर रहे होते हैं। साथ ही साथ देवता भी शिव जी के लिए, शिव जी से तपस्या करते हैं, शिव जी की सारे देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण। क्योंकि अब क्या करा है, भीम ने धरती पर जैसे जैसे कब्जा करना शुरू किया है, उसने सारे यज्ञ आदि जो चीज़ें होती वो सब बंद करा दी। तो अब जब ये सब उन्होंने देवताओं के लिए बंद करा दी हैं, तो देवताओं को भोग मिलना यानी उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे क्षीण होने लगी हैं और सृष्टि का संचालन भी करना मुश्किल हो चुका है। तो फॉर नाउ अब ज़रूरत है कि कोई कुछ करे एंड स्टोरी आगे बढ़ते बढ़ते अब भीम का अंत होना चाहिए। फॉर दैट शिव जी के लिए वो तपस्या करते हैं सारे देवता, ऋषि, मुनि। और जब वो तपस्या से प्रसन्न होते हैं शिव जी, तो आते हैं, सारी समस्या सुनते हैं और समस्या सुनने के बाद कहते हैं कि जाओ राजा सुदक्षिण को जाकर संदेश दे दो कि मैं जल्द ही आऊँगा और उनकी रक्षा करूँगा और इस राज्य को इसके भीम के अत्याचार से मुक्त करा दूंगा। एंड फॉर दैट देवता सारे गुप्त रूप से, उनका कुछ तरीका है, चुटकी बजाकर वहाँ पहुँचते हैं, गुप्त रूप से सारी खबर सुदक्षिण को देते हैं और खुशी खुशी अपने जहाँ पर उनका ठिकाना है फिलहाल को, वहाँ वो चले जाते हैं। एंड नाउ अब क्या होता है, शिव जी गुप्त रूप से अपने गणों के साथ जाकर सुदक्षिण के पास चले जाते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। कौन नाउ सुदक्षिण जानते हैं कि भगवान उनके साथ हैं, भगवान ने उनको वचन दिया है कि अब वो आएंगे और उनकी रक्षा करेंगे और इसका अंत करेंगे, दुष्ट का जो भी अत्याचार है उन सब का। पर वो अभी प्रेजेंट नहीं है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, बट वो वहीं है सीक्रेटिवली। एंड फॉर दैट ट्रस्ट, एंड यहाँ पर ये भी चीज़ आती है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ यूनिवर्स में कोइंसाइड होती हैं, दे टेस्ट एवरीथिंग टुगेदर, कि आपकी जो भक्ति है, आपका जो भरोसा है, वो भी उसी टाइम पे टेस्ट होगा। साथ ही साथ वो अपनी लीला पूरी करके कथा को विराम देंगे। सिमिलरली शिवजी भी वहाँ पर गुप्त रूप से आते हैं। दक्षिण राजा को आभास हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ है, पर उन्हें एग्जैक्टली कन्फर्मली इन दिस रियलिटी पता नहीं है कि अभी शिवजी वहाँ पर हैं इन लाइक फिजिकल एग्जिस्टेंस। सो कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ साधना कर रहे होते हैं शिव जी की, और जब वो बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं अपनी प्रैक्टिस में, अपनी साधना में, तब एक सैनिक को ऐसा लगता है कि ये राजा कुछ कर रहे हैं। जस्ट एज वी से कि विनाश काल है विपरीत बुद्धि, ऐसे ही उस सैनिक को पता नहीं कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि चलो आज मैं चुगली करता हूँ राजा से। तो वो राजा के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये हमारा जो बंदी है ये ऐसा वैसा कुछ कर रहा है, पक्का आपके खिलाफ कुछ ना कुछ प्लानिंग है। तब जब भीम को ये सब पता चलता है तो वो गुस्से में तंतमा कर एक तलवार हाथ में लेकर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो और ये सब बंद कर दो वरना मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। तब राजा कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपना जीवन भगवान के हवाले कर दिया है, उनको अगर रक्षा करनी होगी तो वो करेंगे। और वो फिर से ध्यान में लग जाते हैं। तब भीम पहले से गुस्से में है, एंड नाउ आफ्टर डिनायल एंड विद पावर, अब उसके दिमाग में जो गर्मी चढ़ी हुई है उससे वो क्या करता है कि क्रोध में आकर कहता है कि अभी मैं तेरा और तेरे शिव का दोनों का अंत कर देता हूँ। तो तलवार उठाता है और तलवार को चला देता है शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग को छूने के पहले तलवार जैसी शिवलिंग को छूने वाली होती है, वहाँ से एक घोर शब्द उठता है, जोर की आवाज़ उठती है, भीम रुक जा। और वहाँ पर क्रोध से शिवजी प्रकट होते हैं अपने उग्र रूप के साथ और भीम को कहते हैं कि मैं आज तुम्हारा अंत करूँगा और तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। ये थोड़ा फिल्मी डायलॉग होता है, बट ऐसा कुछ नहीं, ऐसा एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा था, बट उन्होंने कहा था कि मैं भीमेश्वर हूँ, यानी मैं यहाँ पर भीम का भी भगवान हूँ और आज उसका मैं अंत करूँगा। ऐसी कहानी में उनका युद्ध होता है, वो तलवार चलाता है, शिवजी पे तलवार टूट जाती है, वो त्रिशूल चलाता है, वो त्रिशूल भी तोड़ देते हैं और उनका युद्ध चालू हो जाता है। और युद्ध के साथ ना शिवजी लड़ रहे हैं और दुनिया का सबसे शक्तिशाली
राक्षस लड़ रहा है। एंड फॉर दैट अब उसके कारण जो कोलैटरल इफेक्ट निकल रहा है उससे पूरी सृष्टि पर एक डैमेजिंग और ट्रॉमेटिक इफेक्ट जा रहा है। इसके लिए नारद जी कहते हैं प्रभु रक्षा कीजिए, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये छोटे मोटे तिनके हैं, इनके लिए तलवारें चलाने की आवश्यकता नहीं है। तब शिव जी बोलते हैं ठीक है। तो वो जस्ट द नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन कम्स कि शिव जी अपनी खूंकार से, अपनी ललकार से सारे राक्षसों को भस्म कर देते हैं और वहीं पर सारे राक्षस भीम के समेत भस्म होकर जलकर खत्म हो जाते हैं। और वहाँ पर भीम रूप में यानी एक योद्धा के रूप में, जस्ट एज काल भैरव, जस्ट एज वीरभद्र, जस्ट एज रुद्र, इस रूप में शिव जी स्थापित होते हैं भक्तों की, उस राजा सुदक्षिण की प्रार्थना पर, ताकि वो इस यहाँ पर स्थापित होकर अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर कर उनकी रक्षा कर सके। सो एज भीमा शंकर वी सी एवरी स्टोरी डिपिक्ट्स समथिंग, एवरी फॉर्म ऑफ देवता, एवरी फॉर्म ऑफ गॉड, एवरी फॉर्म ऑफ भगवान, जिन भी भगवान की आप बात करो, विष्णु, कृष्ण, शिव और देवी, जो फॉर्म की स्टोरी होती है, जैसा फॉर्म का शेप होता है, दैट इज द एसेंस ऑफ दैट फॉर्म। और जब आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ में ज़रूरत हो, किसी स्पेसिफिक रीज़न के, लाइक अगर भीमा शंकर की ज़रूरत है या फिर भैरव की ज़रूरत है, तो इट्स लाइक आपको डर है या फिर आप शक्ति चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं, आप फेयरनेस चाहते हैं, आपको फेरोसिटी चाहिए, फॉर दैट रीज़न आप उनको प्रे करते हो, उनका ध्यान करते हो। प्रे करने का मतलब सिंपली यही होता है कि लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, और वो जब आप उनके बारे में सोचते हो, दे कम, दे हेल्प विथ देयर एसेंसेस। बिकॉज होता है ना, आपको जिस तरीके से कोई व्हाट वी से, जिस रूप में आपको कोई बुलाता है, जिस भाव से आपको कोई बुलाता है, जैसे लाइक आपका दोस्त है, अगर आपको दोस्त के तौर पर बुलाएगा तो एज फ्रेंड आप जाओगे। अगर आपको कोई दुश्मन के तौर पर बुला जाएगा तो मे बी आप दुश्मन के तौर पर नहीं, बट नॉट एज फ्रेंडली जाओगे। तो इन विच फॉर्म यू एक्सप्रेस देम योर ग्रेटिट्यूड, दे कम इन दैट फॉर्म एंड दे हेल्प। तो अगर आपको डर लगता हो, आपको शक्ति चाहिए हो, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए हो, आपको फेरोसिटी चाहिए हो, तो you can pray to this form. And this is the story of Bhima Shankar. Bhima Shankar has a story which is like you have to believe. आपको भरोसा होना चाहिए. Like in every form, every God will test you in every manner before they come before, because उनके आने के पहले हर चीज़ टर्मोइल में जाएगी. Like सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है? लाइक राजा सुदक्षिण के पास अभी कुछ नहीं है, बस उनके प्राण हैं और उनकी भक्ति है। उसके अलावा उनके पास उस जेल में, एकांत में और कुछ नहीं है जिसके लिए वो कुछ कर सकें, जिसकी वो रक्षा कर सकें। एंड इन दैट केस जब शिव जी कहते हैं कि मैं आऊँगा, तुम चिंता मत करो, एंड एट दैट टाइम द किंग गेट्स द वर्ड्स कि अब वो प्राण ही जाएंगे और कुछ बचा ही नहीं है। राक्षस सामने खड़ा तलवार लेके, हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अब तो मरना पक्का है। बट स्टिल हैविंग दैट बिलीव कि वो आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है। दैट बिलीव इज इम्पॉर्टेंट। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। जल्दी आएगा, एज वी विल ट्राई। और अब शायद जल्दी कहानी आएगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको और हिंदी में और बेटर तरीके से और ज़्यादा कहानियाँ जो पुराणों में एक्सप्रेस की गई हैं उनको और अच्छे से डिकोड करके, सिंप्लीफाई करके समझा सकें। दिस इज द स्टोरी ऑफ भीमा शंकर, जो कि आपको शिव पुराण के श्रीकोटि रुद्र संहिता के अध्यायों में मिल जाएंगे। अराउंड 10th अध्याय के आसपास, लाइक ज्योतिर्लिंगों की कथाएं अराउंड 3rd 4th अध्याय से शुरू होती हैं। एंड दिस इज आवर आई थिंक 6th और 5th ज्योतिर्लिंग। सो yeah, you can calculate which अध्याय you have to read. Till then, see you soon next episode. नमस्कार।